Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज से हम FAQs फिजिक्स यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में जो आते हैं स्पेशली न्यूमेरिकल्स, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो हमारी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका ये पार्ट 1 है। तो इस सिलसिले का पहला न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से 11.11 चैप्टर 11 का 11 न्यूमेरिकल, द लो temperature reservoir of a Carnot engine is at 7 degrees centigrade and has an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency to 50%. By how much degree the temperature of hot reservoir be increased? यानी एक हीट इंजन के लो टेम्परेचर रिजर्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, जबकि उसकी एफिशिएंसी 40% है और हमें उसकी एफिशिएंसी को 50% तक ले जाना है। उसके लिए उसका कितना टेम्परेचर हॉट बॉडी का राइज करना होगा उसे कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो डेटा में आपको सबसे पहले लो टेम्परेचर रिजर्वायर दिया हुआ है, जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटीग्रेड में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। दो एफिशिएंसी गिवन है, एक को हमने ईटा 1 से नाम दिया 40% और दूसरे को ईटा 2 से नाम दिया है 50%। जबकि हमें टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम करना है जो दो हॉट बॉडीज़ के दरमियान होगा, ताकि एफिशिएंसी को 40% से 50% राइज किया जाए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम T1 मालूम करेंगे, हॉट बॉडी टेम्परेचर रिजर्वायर 40% पर, और उसके लिए हमने एफिशिएंसी के फार्मूले को यूज़ किया, जिसमें एफिशिएंसी की वैल्यू इनिशियली जो ईटा 1 दिया वो उसको रखा है और T2 की वैल्यू 280 को रखा है। 100 को वहाँ ले गए हैं तो वो 40 को डिवाइड करेगा और इससे आंसर आएगा 0.4। अब यहाँ आके स्टूडेंट्स यूजुअली एलसीएम लेते हैं, जो तरीका बेहतर तो है लेकिन मेथड जो है वो मिस्टेक का बाइस बनता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इस पूरी वैल्यू को 280/T1 को नेगेटिव में है वहाँ ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगी, और 0.4 को इसकी जगह पे नेगेटिव में ले आइए, जस्ट लाइक दिस। तो ये 1 - 0.4 0.6 हो गया और T1 से 0.6 के साथ इन दोनों को एक्सचेंज किया, तो डिवाइड करने से हमारे पास T1 आ गया। याद रहे कि स्टूडेंट्स आपने एग्जाम में कैलकुलेटर की मदद से इन सबको सॉल्व करना है। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 467 केल्विन। 50% एफिशिएंसी पर हॉट बॉडी टेम्परेचर T1 को फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला वही है, एफिशिएंसी ईटा 2 इस्तेमाल होगी और जो हॉट बॉडी टेम्परेचर है वो फाइंड करना होगा, जबकि T2 वही रहेगा जो इससे पहले था, यानी 280 केल्विन। तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 100 को वहाँ ले जाते हैं तो ये 50/100 0.5 हो गया। और यहाँ अगेन याद रखिएगा एलसीएम नहीं लेना है। तो क्या करें, 280/T1 को उस तरफ ले जाते पॉजिटिव हो जाएगा और 0.5 को यहाँ ले आते तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 - 0.5 0.5 होता है, और यहाँ T1 और 0.5 को जब एक्सचेंज किया तो ये कंडीशन आ गई, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 560 केल्विन। ये है हॉट बॉडी का टेम्परेचर जब एफिशिएंसी 50% थी। अब इन दोनों हॉट बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी ग्रेटर माइनस लेस। तो 560 में से हमने 467 माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 93 केल्विन। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं पास पेपर से, और ये न्यूमेरिकल आया था 1987 में। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो चेंज करके वैल्यू भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी की वैल्यू चेंज कर दी जाए, या कोल्ड बॉडी टेम्परेचर की जगह हॉट बॉडी का टेम्परेचर दिया जाए और कोल्ड बॉडी को फाइंड करने के लिए कहा जाए। तो इस तरह के चेंजेस न्यूमेरिकल में हो सकते हैं। तो आइए डेटा बनाते हैं, पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज 50% इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज 300 केल्विन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो हमें एफिशिएंसी दी हुई है 50%, टेम्परेचर दिया हुआ है कोल्ड बॉडी रिजर्वायर का 300 केल्विन, और हॉट बॉडी टेम्परेचर फाइंड करना है T1। याद रहे कि टेम्परेचर पहले से ही केल्विन में दिया हुआ है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी की वैल्यू 50% है और T2 को यहाँ 300 केल्विन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेम प्रोसीजर चलाएंगे जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया था, यानी 100 को वहाँ ले जाएंगे तो 50/100 0.5 हो जाएगा,
और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगी। 1 माइनस 0.5 0.5 होता है, और T1 और 0 पॉइंट को आपस में रिप्लेस किया और डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 600 केल्विन। पास पेपर से सेकंड न्यूमेरिकल, अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 30%, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। ये क्वेश्चन कराची बोर्ड में 1995 और 2007 में आया था। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एस टाइप के न्यूमेरिकल की है कि इसमें पावर गिवन है, और आप देखिए जितने भी पावर के न्यूमेरिकल हैं पावर टाइप के, उसमें आपको टाइम ज़रूर दिया होगा, क्योंकि उससे हम वर्क डन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पावर गिवन है 500 किलोवाट, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया वाट में, क्योंकि किलो मीन्स 10⁻³ यानी 1000, और एफिशिएंसी गिवन है 30%, एफिशिएंसी भी हमने नोट कर ली, और 1 आवर दिया हुआ है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 3600 सेकेंड्स। जबकि फाइंड करना है हमें Q2 यानी हीट लॉस्ट, और कितनी देर में हीट लॉस्ट हुई तो पर आवर में मालूम करनी है, यानी जो आवर दिया हुआ है, जो वर्क डन हम पर आवर में निकालेंगे उसी की हीट लॉस हमें फाइंड हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए पावर का फार्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर और टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 3600 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, जिससे हमारे पास आंसर आ गया 1.8 एक्सपोनेंट 9 जूल। को हम यूज़ करेंगे और उससे हम निकालेंगे Q1 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी फार्मूला। एफिशिएंसी भी गिवन है और W हमने फाइंड कर लिया था, दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। एफिशिएंसी 30, W की वैल्यू 1.8 एक्सपोनेंट 9, तो Q1 और 30 को आपस में रिप्लेस कर दिया, और इस पूरी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया 6 एक्सपोनेंट 9 जूल। अब हम Q2 फाइंड कर सकते हैं, यानी हीट लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो हीट लॉस कितनी हुई, तो W का फार्मूला है Q1 माइनस Q2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की W की और Q1 की, Q2 को उधर शिफ्ट कर जाएंगे और 1.8 एक्सपोनेंट 9 को यहाँ ले आएंगे, साइड चेंज साइन चेंज, तो इन दोनों को आपस में माइनस किया, तो इससे हमारे पास आंसर आया Q2 4.2 एक्सपोनेंट 9 जूल। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 फ्रॉम द पास पेपर, यह आया था 2002 प्री इंजीनियरिंग के पेपर में। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 1000 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट्स 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रिजर्वायर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन if the difference of temperature between the source and the sink of this engine is 75 degree centigrade, find the temperature of its source। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। ये है वर्क डन 1000 जूल, यानी आपको W दिया हुआ है, और उसी वक्त वो हीट रिजेक्ट करता है, यानी ये है Q2 यानी हीट रिजेक्टेड। जबकि आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 75। याद रहे कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, वो सेम रहता है, यानी आप यहाँ 75 डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या 75 केल्विन लिखें, बात तो एक ही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी कहीं डिफरेंस दिया उसको सेंटीग्रेड को केल्विन में मत कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो उसी के इक्वल है। हमें इसके अलावा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी फाइंड करना है, यानी T1 भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q1 की वैल्यू, यानी हीट सप्लाइड। तो W का फार्मूला Q1 माइनस Q2 होता है। W और Q2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस 4000 1000 के साथ ऐड हो जाएगा, और ये Q1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5000 जूल। अब हम एफिशिएंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि एफिशिएंसी के फार्मूले में अब हमें Q1 जो निकाल चुके हैं और W जो है वो गिवन है, तो इस फार्मूले में हमने वैल्यू रखी, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया, तो ये आ गई एफिशिएंसी 20%। ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब आइए टेम्परेचर ऑफ सोर्स मालूम करते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होल मल्टीप्लाई बाय 100 है। इसमें एफिशिएंसी हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन मसला यह है कि हमें T1 और T2 दोनों टेम्परेचर नहीं मालूम। तो फिर हमने क्या किया, इस फार्मूले को
रीअरेंज कर लिया, यानी एलसीएम लिया और इस फार्मूले को इस फॉर्म में ले आए। इसका एडवांटेज क्या मिला कि यहाँ अब T2 जो नहीं दिया हुआ वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू रख सकते हैं जो 75 केल्विन दी हुई। याद रहे कि जो फार्मूला है ये केल्विन टेम्परेचर पर ड्राइव हुआ है, यानी ये केल्विन टेम्परेचर होंगे तो ये फार्मूला वैलिड है। इसीलिए हमें यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू 75 केल्विन रखनी है। हालांकि वो दी हुई 75 सेंटीग्रेड, लेकिन वो इक्वल 75 केल्विन के भी है। तो यहाँ हमने एफिशिएंसी जो निकाली थी 20% वो रखा, और जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है वो केल्विन में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और जब इसको अरेंज किया और इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 375 केल्विन। याद रहे कि आंसर केल्विन में ही रहेगा, चाहे आप यहाँ 75 को सेंटीग्रेड ही क्यों ना बोलें, क्योंकि वो तो केल्विन में फार्मूला है। तो इसीलिए ये आंसर T1 375 केल्विन आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस FAQ सीरीज़ का पहला वीडियो था। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ही एग्ज़ाम से पहले हम सारे वीडियोस को अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।